दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर शोभा गर्ग। मैं एक एमडी गायनी डॉक्टर हूँ। मैं डिलीवरीज भी करती हूँ और मैं आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। मैं ज़्यादातर इनफर्टिलिटी पेशेंट्स के ही डिलीवरी केसेस करती हूँ और मेरे हस्बैंड बच्चों के डॉक्टर हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिलीवरी जैसे कैसे हॉस्पिटल में करवानी चाहिए, क्योंकि हमारे पास कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने अपना बच्चा खो दिया होता है। तो उनकी जब सारी स्टोरी हम सुनते हैं तो हमें बहुत महसूस होता है कि अगर ये सही जगह पे जाते तो आज इनका बच्चा इनके हाथ में होता। तो क्योंकि पेशेंट्स पैसा भी लगाते हैं पर उनको सही नॉलेज नहीं होती कि किस तरह के हॉस्पिटल में डिलीवरी करवानी चाहिए ताकि माँ और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहें। तो उसके लिए कुछ टिप्स, कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ। सबसे पहले आप एक अच्छे हॉस्पिटल में जाइए। जो चीज़ आपको लगता है कि जो कम कोई क्वैक्स हैं, कोई दाई है, कोई नर्स है, ऐसे के पास जाने से आपको लगता है कि हमारे पैसे कम लगेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। एक अच्छा डॉक्टर आपके केस को ज़्यादा अच्छे से हैंडल करता है और ओवरऑल आपका खर्चा जो है, जो आपको क्वालिटी मिलती है, वो उस पैसे से कहीं ज़्यादा होती है। और जो क्वैक्स होते हैं उनके हाथ में आपका केस जब खराब हो जाता है तो उल्टा लेने के देने पड़ जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उसके बाद इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है और ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं इन्फेक्शन के कारण, और फिर बाद में पेशेंट्स को आईवीएफ तक करवाना पड़ जाता है। तो उसमें कम पैसे लगाने के चक्कर में उल्टा लाखों का खर्चा बैठ जाता है। तो सबसे पहले आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास, एक एमडी या क्वालिफाइड जो डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है, उनके पास डिलीवरी के लिए जाइए। क्योंकि एक क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट के पास जब आप डिलीवरी करवाने जाते हैं तो उनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ होती हैं, जिससे सारा सामान जो डिलीवरी में यूज़ होता है वो स्टरलाइज्ड होता है और कोई भी सिरिंज निडल किसी और की यूज़ की हुई आपके ऊपर नहीं लगाई जाती। ग्लव्स वगैरह न्यू होते हैं या प्रॉपरली स्टरलाइज्ड होते हैं, जिसके कारण आपके अंदर किसी भी तरह की इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं रहता है। इन्फेक्शन एक बहुत ही मेजर रिस्क है। अगर डिलीवरी के टाइम पेशेंट को या बच्चे को इन्फेक्शन हो जाए तो उससे माँ या बच्चे की जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि डिलीवरी में दो जान डॉक्टर के हवाले होती है, माँ और बच्चा। तो बच्चा भी एक अलग इंडिविजुअल है, उसकी केयर के लिए भी डॉक्टर अलग से होना चाहिए। तो जिसमें कि बच्चों के डॉक्टर का डिलीवरी के टाइम मौजूद होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर सपोज़ डिलीवरी हुई या सिजेरियन हुआ, बच्चा रोया नहीं और आपको कह दिया जाए कि आप फला फला हॉस्पिटल में चले जाइए, तो पहले तो आपके हाथ पैर फूल जाते हैं और फिर आप वहाँ पहुँचेंगे, अपना साधन निकालेंगे, बच्चा लेके जाएंगे, वहाँ पहुँचते पहुँचते आपको आधा घंटा आराम से लग जाएगा। फिर ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर आपको तुरंत मिल जाएगा और डॉक्टर के आने तक आपको आराम से 40-45 मिनट का टाइम कम से कम लग जाता है। और इतना टाइम बच्चा नहीं देता। जब बच्चे को अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल रही और उसको 45 मिनट ऐसी स्थिति में रख दिया जाए तो वो बच्चा या तो नहीं बचेगा या वो हमेशा के लिए मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा। तो बच्चों के डॉक्टर का डिलीवरी के समय उपलब्ध होना, बच्चे की फैसिलिटी डिलीवरी के समय उपलब्ध होना बहुत ही ज़रूरी है। सुबह शाम जैसे मदर का राउंड होना चाहिए वैसे बच्चे का भी राउंड होना चाहिए। तो ज़रूरी है कि बच्चों के डॉक्टर जो है वो डिलीवरी जिस हॉस्पिटल में आप करवा रहे हैं वहाँ पे अगर साथ में हों तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो बहुत ही बढ़िया है, जिसमें माँ और बच्चा दोनों को इंडिविजुअल केयर मिल सकती है। ये नहीं है कि सिर्फ माँ को तो केयर मिल रही है और बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पेशेंट्स को तो खुद को तो कुछ पता नहीं होता। सिर्फ बच्चों का डॉक्टर ही पिक कर सकता है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। जॉन्डिस कई बार बच्चों को हो जाता है। अगर आपके हॉस्पिटल में बच्चों के डॉक्टर हैं तो वो जल्दी पहचान सकते हैं कि आपके बच्चे को पीलिया तो नहीं हो रहा है। आपको इस तरह की सलाह दे सकते हैं जिससे कि पीलिया बढ़े ना, या ट्रीटमेंट जल्दी दे के आपके बच्चे को जल्दी ठीक कर सकते हैं। कई बार बच्चा पैदा होता है, रोता नहीं है, तो बच्चों के डॉक्टर उसको प्रॉपरली इंट्यूबेट कर सकते हैं या ऑक्सीजन वगैरह दे सकते हैं, जिससे कि जो वो प्रॉब्लम है उसी टाइम पे 5 मिनट में वो सॉल्व हो जाती है। और अगर वो टाइम निकल गया तो फिर वो प्रॉब्लम या तो सॉल्व ही नहीं होती या फिर वो बहुत बड़ी समस्या बन जाती है और आपको महीनों हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, खर्चा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप एक वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपका खर्चा ओवरऑल जो है वो उल्टा कम होता है
बजाय कि एक कम इक्विप्ड सेंटर के पास जाने से कि चलो यहाँ पे जाएंगे तो खर्चा कम होगा, उल्टा वहाँ पे आपका खर्चा ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर खर्चे का कोई अंत नहीं। और अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्वालिफाइड डॉक्टर्स में भी दो तरह के डॉक्टर्स होते हैं, जिनकी एक तरह के डॉक्टर्स होते हैं जिनकी रेपुटेशन होती है कि ज़्यादा ये नॉर्मल डिलीवरीज को प्रेफर करते हैं, और एक डॉक्टर्स होते हैं जिनकी रेपुटेशन होती है कि ये सबका सिजेरियन करते हैं। तो जो नॉर्मल डिलीवरी करते हैं क्वालिफाइड डॉक्टर्स, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, इसी कारण से वो ज़्यादातर केसेस की नॉर्मल डिलीवरी कर पाते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी ही नेचर का एक नॉर्मल प्रोसेस है। सिजेरियन भी एक डिलीवरी का बहुत ही बढ़िया साधन है, पर ये तब इस्तेमाल किया जाना चाहिए जब नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे या माँ को कोई रिस्क हो। तो ऐसे चांसेस कम केसेस में होते हैं। ज़्यादातर केसेस 99% केसेस जो होते हैं, जो नॉर्मल अपने आप कंसीव किए हैं, माँ की उम्र भी कम है, बीपी नॉर्मल है, बच्चा सीधा है, ऐसे केसेस जो है वो 99% नॉर्मल होते हैं और इनको नॉर्मल ही किया जाना चाहिए। और अगर कोई डॉक्टर बहुत ज़्यादा सिजेरियन करते हैं तो इसका मतलब है कि उनको पूरा एक्सपीरियंस नहीं है और वो जल्दी ही हर केस का सिजेरियन करके अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाते हैं। तो जब भी आप डिलीवरी करवाने के लिए कौन से हॉस्पिटल में जाना है ये सोचें, तो आपको सबसे पहले ये दो फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि डॉक्टर प्रॉपरली क्वालिफाइड है कि नहीं, उनकी रेपुटेशन क्या है, और बच्चों की डॉक्टर की सुविधा साथ में है या नहीं। ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप इनको समझकर एक प्रॉपर जगह पर जाकर डिलीवरी कराते हैं तो बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं कि आप भी स्वस्थ रहेंगे और आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूज़फुल होगी। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जो डिलीवरी करवाने किसी हॉस्पिटल में जाना चाह रहे हैं, ताकि उनको ये दो पॉइंट्स पता चले और वो सही सेंटर का चुनाव कर सकें।